हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है राइट टू एजुकेशन के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, पास्ट के रहेंगे, एक्टिव पैसिव रहेंगे हमारे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसमें फ्यूचर टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एजुकेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, इज मीन्स है, एंड मीन्स एक, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक या फिर ज़रूरी, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति या शर्त। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड आ रहा है हम उसको चूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे शर्त को यूज़ करेंगे। ठीक है, कंडीशन मीन्स शर्त है टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्तिगत, डेवलप मतलब डेवलपमेंट मीन्स तो विकास के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? शिक्षा व्यक्तिगत विकास के लिए एक आवश्यक या फिर एक जरूरी शर्त है। सिंपली ये हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, टेंस वाला नहीं है, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। इट इज व्हाट कैन मेक अ पर्सन फिट फॉर द टास्क ऑफ सिटीजनशिप। इट इज यह है व्हाट, जो, देखो व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, बट व्हाट का मतलब जो भी होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैन मतलब सकता है, मॉडल है हमारा। मेक बना सकता है, अ पर्सन एक व्यक्ति को, फिट, फिट मीन्स क्या होता है? उपयुक्त बना सकता है, फॉर द टास्क कार्यों के लिए, ऑफ सिटीजनशिप नागरिकता के कार्यों के लिए। तो यह वह है जो एक व्यक्ति को उपयुक्त बना सकता है नागरिकता के कार्यों के लिए। सिंपली मोरओवर, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, व्हेन यू आर नॉट एजुकेटेड, व्हेन जब, यू आर नॉट एजुकेटेड जब आप शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव वॉइस जो बनता है पैसिव का वो है यू आर नॉट एजुकेटेड। जब आप शिक्षित नहीं होते हैं, यू विल हार्डली अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स और स्टे विजिलेंट अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। यू विल आप होंगे। ठीक है, विल मतलब गागीगे, यहाँ पे होंगे जरूरी नहीं है, गागीगे। ठीक है, हार्डली मीन्स मुश्किल से या फिर शायद ही, दोनों मीनिंग होते हैं, याद रखिएगा। अंडरस्टैंड समझने में, पॉलिटिक्स राजनीति को, और या स्टे रहेंगे, विजिलेंट मतलब होता है जागरूक रहेंगे, अबाउट मीन्स के बारे में, नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्र के जो हित होते हैं। तो जब आप शिक्षित नहीं होते हैं तो आप मुश्किल से या फिर शायद ही पॉलिटिक्स को समझते हैं, यानी कि राजनीति को समझते हैं, या राष्ट्र के, हमारा जो राज्य होता है, हमारे राष्ट्र के जो हित होते हैं उनके बारे में आप जागरूक रहेंगे। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप मुश्किल से ही अपनी राजनीति को समझेंगे और राष्ट्र के जो हित होते हैं उनको समझ पाएंगे। दस इस प्रकार पार्टिसिपेशन इन स्टेट अफेयर्स इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल ओनली। इस प्रकार पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मीन्स क्या होता है? भागीदारी। इन स्टेट अफेयर्स, इन मीन्स में, स्टेट अफेयर्स मतलब राज्य के जो मामले होते हैं, स्टेट मीन्स राज्य, अफेयर्स मतलब मामले, जो राज्य के मामले होते हैं, इज गोइंग टू बी, इज मीन्स है गोइंग टू बी, यानी कि वो होने वाले हैं। ठीक है, बी मीन्स होने वाले हैं, गोइंग टू बी, गोइंग का मतलब हम सिर्फ हमेशा जाना नहीं यूज करते, ये चीज याद रखिएगा आप। आई एम गोइंग टू डू दिस मतलब मैं ये करने वाली हूँ। जब हम ये चीज बोलते हैं कि ये चीज करने वाला है, तो इस तरीके से हम गोइंग टू का यूज करते हैं। तो आप जब इस प्रकार पार्टिसिपेशन, आपका जो भागीदारी होती है इन स्टेट अफेयर्स, राज्य के मामलों में, इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल ओनली, वो नगण्य होने वाली है या फिर बहुत कम। नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है? किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, मतलब उसको बिल्कुल इग्नोर सा कर देना, बिल्कुल जीरो के बराबर उसको समझ लेना, बहुत ही थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, कि जब आपका फिर आपकी जो है राष्ट्र के मामलों में भागीदारी जो होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है या बहुत जरा सी होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ सिटीजन एक जो नागरिक होता है, लाइक दैट विल बी नो लेस। ठीक है, लाइक वो बिल्कुल वैसा होता है, नो लेस देन अ स्लेव, वो एक गुलाम से कम नहीं होता है, टू अदर्स दूसरों के लिए। दूसरे शब्दों में, जो नागरिक जो होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो दूसरे लोगों के लिए गुलाम से कम नहीं होगा।
दिस विल प्रिवेंट देम, दिस विल, यह विल मतलब गागीगे, प्रिवेंट यानी कि ये रोकेगा, देम मतलब उन्हें, फ्रॉम राइजिंग वो उन्हें बढ़ने से रोकेगा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर पर्सनैलिटी, इन द स्ट्रक्चर यानी कि उस कद में, ऑफ देयर पर्सनैलिटी उनकी जो पर्सनैलिटी यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है उसके कद में उन्हें बढ़ने से रोकेगा। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ड को मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, कभी कभी हमें सेंटेंस को समझना भी पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या बता रहा है कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप किसी के गुलाम नहीं बन पाएंगे। दिस विल प्रिवेंट, वो रोकेगा, देम मतलब वो उन व्यक्तियों को रोकेगा, आपका जो व्यक्तित्व है उसके कद को बढ़ाने से वो उन्हें रोकेगा। यूजुअली आमतौर पर अदर्स विल मेक डिसीजंस फॉर देम, फॉर दैट पर्सन, आमतौर पर, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, अदर्स दूसरे जो होते हैं, विल मेक, विल मेक मतलब विल मीन्स गागीगे, मेक डिसीजंस यानी कि वो निर्णय लेंगे। अब देखिए मेक मीन्स क्या होता है, मेक मीन्स होता है करना या बनाना, बट यहाँ पर हमने क्या यूज करा, लेना। मेक डिसीजन यानी कि निर्णय लेना, वो निर्णय लेंगे फॉर दैट पर्सन, वो उस व्यक्ति के लिए निर्णय लेंगे। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उस व्यक्ति के लिए निर्णय लेंगे। इस तरीके से इसको हम समझेंगे। कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी अ फेलियर, कॉन्सिक्वेंटली यानी कि नतीजतन या फिर नतीजे के तौर पर, इट विल बी यह होगा, अ फेलियर, फेलियर मतलब क्या होता है, विफलता। इट विल बी मीन्स होता है होना, विल बी यानी कि होगा, यह होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्टली जो हमारे फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं उसके साथ में हम विल बी का यूज करते हैं, होगा, करेगा, खाएगा, ऐसे वर्ड्स के लिए, ठीक है। विल बी, इट विल बी वो होगा, अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की विफलता होगी। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। द राइट टू एजुकेशन इज अ सिविल राइट दैट safeguards individuals from all this. द राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, इज मीन्स है अ सिविल राइट, एक नागरिक का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक नागरिक का अधिकार है। दैट जो, सेफ गार्ड मतलब क्या होता है, सेफ गार्ड मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। हम बोलते हैं ना कि वो सेफ गार्ड है, मतलब हमें वहाँ पे सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा के उपाय हैं, या फिर बचाव, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। तो वो हमें बचाएगा या वो हमें हमारी सुरक्षा करेगा, इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल दिस, इस सभी से, हर एक व्यक्ति की या हर एक पर्सनैलिटी की वो सुरक्षा करेगा। जो शिक्षा का जो अधिकार है वो नागरिकता का अधिकार है और वो हर व्यक्ति की या हर एक व्यक्ति की इन सभी उपायों, सुरक्षा उपायों से बचाव करेगा। सिंपली इस तरीके से। वाइल जबकि इट डज नॉट गारंटी, जबकि इट डज नॉट गारंटी ये आश्वस्त नहीं करता है, आश्वस्त यानी कि गारंटी नहीं देता है, ठीक है, ये गारंटी नहीं देता है। एंड इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, एक वो जो है गारंटी नहीं देता है एक आइडेंटिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग की, एक समान बौद्धिक जो प्रशिक्षण होता है वो उसकी गारंटी नहीं देता है। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एक समान, और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, उसके लिए वो आश्वस्त नहीं करता है, ऑफ एवरीवन, हर किसी के लिए। तो सिंपली यहाँ तक व्हाट इज दैट नॉट मीन गारंटी, वह जबकि वह गारंटी आश्वस्त नहीं करता है समान बौद्धिक प्रशिक्षण देने के लिए, ऑफ एवरीवन, हर किसी के लिए। नॉनदलेस फिर भी, इट डज प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है यानी कि ये प्रदान करता है, फिर भी, नॉनदलेस मीन्स फिर भी, इट डज प्रोवाइड ये प्रदान करता है, प्रोविजंस यानी कि प्रावधानों को, फॉर दैट मतलब उसके लिए, टाइप ऑफ एजुकेशन, यह एजुकेशन के जो प्रकार होते हैं, शिक्षा के जो कई प्रकार होते हैं उनका प्रावधान करने के लिए उनको प्रदान करता है। सिंपली इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। विदाउट द राइट टू एजुकेशन, विदाउट मीन्स के बिना, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार के बिना। राइट मतलब सही होता है, बट मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं और जब हम पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आता है। शिक्षा के अधिकार के बिना पीपल वुडंट बी एबल, पीपल मतलब लोग, वुडंट यानी कि नहीं होंगे, बी मीन्स होंगे, एबल लोग, एबल योग्य नहीं होंगे, टू गेट लिव देयर, टू गेट लाइव देयर यानी कि पाने के, गेट मतलब पाने के, लिव देयर, लिव मतलब रहना, देयर मीन्स उनकी लाइफ एज दे विश टू, उनकी लाइफ को, उनके जीवन को, एज जैसा कि,
दे विश टू यानी कि जैसा वो चाहते हैं, जैसी वो इच्छा रखते हैं। विश मीन्स इच्छा रखना या फिर चाहना, दोनों आप बोल सकते हो। स्पेशली दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट, स्पेशली खास तौर पर, दोज उनके लिए, हु कैन नॉट अफोर्ड इट, हु मतलब जो, कैन नॉट मतलब नहीं सकते हैं, अफोर्ड इट यानी कि जो उसको खरीद नहीं सकते हैं, जो उसके लिए समर्थ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में, कि मैं ये अफोर्ड, हम कहते हैं ना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि मैं उसको खरीदने के लिए समर्थ नहीं हूँ, या मैं ये काम करने के समर्थ नहीं हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता। सिंपली ये चीज़ याद रखिएगा। It ensures that everyone gets an equal right to education so that we all can develop in a society without leaving any one section out. It ensure, ये सुनिश्चित करता है that कि everyone गेट्स एन इक्वल राइट, गेट्स यानी कि पाता है या उसको मिलता है, एन इक्वल राइट समान अधिकार मिलता है, टू एजुकेशन शिक्षा का। ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी को सुरक्षा का शिक्षा का समान अधिकार मिलता है, सो दैट ताकि वी ऑल कैन डेवलप, वी ऑल हम सभी, कैन मतलब सकते हैं, डेवलप मतलब नहीं विकास कर सकते हैं, एज अ सोसाइटी हम सभी एक समाज की तरह विकास कर सकते हो। ठीक है, विदाउट लिविंग एनी वन सेक्शन आउट, विदाउट मतलब के बिना, लिविंग मतलब छोड़े बिना। ठीक है, एनी वन कोई भी, सेक्शन आउट, सेक्शन मीन्स क्या होता है, कोई भी वर्ग को बाहर, सेक्शन आउट मीन्स क्या हो गया, किसी वर्ग को बाहर छोड़े बिना, ये भी आप बोल सकते हो, या फिर किसी वर्ग को छोड़े बिना हमारा एक समाज की तरह विकास हो। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, यह सुनिश्चित करता है हर किसी के लिए शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो, ताकि हम किसी एक वर्ग को छोड़े बिना, किसी भी वर्ग को छोड़े बिना पूरा एक समाज की तरह विकसित हों। सिंपली इस तरीके से, दस इस प्रकार द राइट टू एजुकेशन कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर पीपल हु विश टू चेंज देयर लाइफ एंड ब्रेक द ओल्ड एज। इस प्रकार द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है, कैन बी हो सकता है, कैन बी मतलब हो सकता है, कैन मतलब सकता है, और बी मीन्स होना, कैन बी हो सकता है, लाइफ चेंजिंग जीवन बदलने वाला, फॉर पीपल लोगों के लिए, हु विश टू जो इच्छा करते हैं, चेंज देयर लाइव्स जो अपने जीवन को बदलने की इच्छा करते हैं, एंड ब्रेक और तोड़ना द ओल्ड एज साइकिल। ओल्ड एज साइकिल का मतलब क्या हो गया, बुढ़ापे का चक्र। अब देखिए यहाँ पे ये चीज समझने वाली मैं आपको बता देती हूँ, बुढ़ापा मैंने लिख दिया। ओल्ड एज साइकिल का मतलब क्या हो गया, जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ बुढ़ापा मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ये चीज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। और ये चीज आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप रीडिंग करते रहोगे, तो धीरे धीरे आपको इनबिल्ट हो जाएगी, अपने आप से आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति, किसी व्यक्ति का मदद करता है, टू गेट इक्वल एक्सेस, समान पहुंच पाने में। ठीक है, समान पहुंच पाने के लिए वो हर व्यक्ति का मदद करता है, टू एजुकेशन शिक्षा का, लाइक जैसे कि एनी अदर सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एनी अदर सिटीजन ये क्या, हर दूसरे नागरिक की तरह, विदाउट मीन्स के बिना, एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी भेदभाव के बिना। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि उसके जो सेंटेंस है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट मैंने कोशिश करी है कि बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, तो इसीलिए बहुत बार इसको तोड़ तोड़ करके भी मैंने बोला है, जिससे कि ईजी हो जाए हमारे पढ़ने के लिए। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। मैं आपको बोलती हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट मीन्स होता है जागरूक, अवेयर मीन्स होता है जागरूक, विजिलेंट मतलब भी होता है जागरूक। इस वर्ड को आप कहीं लिख लीजिएगा, अब से अवेयर की जगह विजिलेंट बोलना यूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य या फिर जरा सा, या फिर आप बोल सकते हैं जिसपे ध्यान ही ना दिया जाए, बिल्कुल ऐसा कि ध्यान देने योग्य नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी देना या योगदान देना, सहयोग देना, वो भी आप बोल सकते हो। मतलब समझने के लिए आपको इजी क्या पड़ता है, आप वो चूज करेंगे। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। 3 वर्ड्स जो है हमारे डिक्टेशन के आज है। फर्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली, सेकेंड है स्पेशली, इसकी स्पेलिंग अलग है जो कि पैराग्राफ के अंदर ही है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। एंड थर्ड है फेलियर। कॉन्सिक्वेंट